नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रक्षा भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करने का आह्वान करते हुए शनिवार को उनसे आंदोलन समाप्त करने और चर्चा का रास्ता चुनने तथा योजना को विस्तार से समझने की अपील की। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, ये अग्निपथ योजना ये क्रांतिकारी योजना है। ये दुनिया में भारत की फौज को मजबूती के साथ दुनिया में और ऊंचा स्थान रखने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है कि उनको बरगलाने की कोशिश चल रही है, मुझे मालूम है कि उनको गुमराह करने की कोशिश चल रही है, मुझे मालूम है कि इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए, जो नहीं चाहते हैं कि परिवर्तन आए, जो नहीं चाहते हैं कि कोई नई योजना के तहत हमारे युवाओं का सही तरीके से उनकी ताकतों का उपयोग होते हुए देश सेवा में लगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने युवा साथियों को कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से देश की सेवा की है और आगे चल करके ये अग्निपथ से निकला हुआ अग्निवीर दुनिया में अपने आप को स्थापित करते हुए देश रक्षा के लिए हमेशा जाना जाएगा, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं इस मंच से अपने युवा साथियों को अपील करता हूं कि हम गहराई से इस योजना को समझें। आप जाने कि 17 साल की उम्र में किसी युवा को ट्रेनिंग का मौका मिले और वो ट्रेनिंग सिर्फ फौज के लिए नहीं, उसकी जिंदगी को बदल देने के लिए, एक नया आयाम स्थापित करने के लिए और फिर फौज में जुड़ जाने के लिए और फौज के बाद वो प्रदेश की सर्विसेज में जुड़ जाने के लिए। यहां बोमई साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि हम जो लोग अग्निवीर बन करके आएंगे उनको प्रायोरिटी देंगे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध के बीच 19 जून को आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं को बर्बाद करने का तरीका है। ओवैसी बोले, पीएम मोदी के गलत फैसले के कारण युवा सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार ने देश के युवाओं को बर्बाद करने का तरीका खोज निकाला। अब आप उनके घरों को नष्ट करने के लिए कितने बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे? हम नहीं चाहते कि आप किसी का घर उजाड़ दें। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाह रहा हूं, ये जो कल गड़बड़ हुई भारत में, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितनों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। रविवार को आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा या बीएसपी से जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही विकास होगा। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के एक एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। विमान में आग लगने की खबर है। दिल्ली जा रही इस विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। इस विमान में 185 लोग सवार थे। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से चल रहे उपद्रव में रेल महकमे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
वहीं हम आपको बता दें कि अब तक रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति खाक हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार पिछले 4 दिनों से रुक रुक बारिश हो रही है, जिससे गर्मी कम हुई है तो मौसम सुहाना हो गया है। बारिश का यह सिलसिला आगामी 21 जून तक जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग पहले ही जता चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार से मंगलवार तक 3 दिन दिल्ली के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद भी आगामी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद बीजेपी से निष्कासित नूपुर शर्मा को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वह 6-7 महीने में फिर से आएगी। उन्हें एक बड़े नेता के रूप में पेश किया जाएगा और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी बन सकती है। इसके साथ ही एक बार फिर से ओवैसी ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।